हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून, जो भी चल रहा है, राइट। सो वेलकम टू स्टडी लाइव अगेन। एंड ये अपना अगला रिवीजन लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, राइट। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर गॉस थ्योरम पढ़ा था। उसके बाद अपन ने गॉस थ्योरम की वजह से कितना फ्लक्स रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो सीखा था। हम उसके एप्लीकेशंस वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी समझना जरूर, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किस तरीके से अपन उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, राइट। मैंने तुम लोगों को तीन टाइप की चार्ज डेंसिटीज बताई थी। एक तो हमने पढ़ा था लैम्बडा, ठीक है, दैट वाज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। उसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सिग्मा, दैट वाज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। और तीसरा हमने पढ़ा था रो, दैट वाज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो इन तीनों का अपन इस लेक्चर के अंदर यूज करने वाले हैं, तो बस इसलिए मैंने बताया था तुम लोगों को। चलिए, अब लेट्स से कि काफी बार तुम लोगों को लेट्स से कि मुझे ये कॉन्सेप्ट ये मैं बताता हूँ तुम लोगों को। लेट्स से कि अपन को दिया है लॉन्ग इनफाइनाइट रॉड, ठीक है, राइट। लेट्स से मुझे दिया है, या तो अपन लॉन्ग नहीं लेते, इनफाइनाइट नहीं लेते, अपन ऐसा समझते हैं कि भाई कोई फाइनाइट रॉड है, तो भाई अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड। सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे इसको, राइट। सो लेट्स से इसके अंदर मुझे ऐसा दिया हुआ है कि एक टेम्पररी रॉड है, टेम्पररी नहीं बोलूंगा मैं उसको, मैं बोलूंगा कि एक फाइनाइट रॉड है। और इस फाइनाइट रॉड की वजह से मुझे एक पॉइंट दिया हुआ है, राइट। लेट्स से कि मुझे कोई पॉइंट दिया हुआ है यहाँ, ठीक है, मैंने बहुत छोटा पॉइंट बनाया है, अभी थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, राइट। लेट्स से ये है पॉइंट, राइट, कोई भी पॉइंट है, अपन ने मान लिया पॉइंट है पी, राइट। तो मुझे इस पॉइंट पी के ऊपर मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब मुझे डेटा कौन कौन सा पता होगा, तो भाई वो भी देख लेते हैं। तो डेटा के लिए आप ऐसा समझो कि मुझे ऐसा दिया हुआ है कि ये जो रॉड है और ये जो पॉइंट है, उन दोनों के बीच की ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे दी हुई है, लेट्स से इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ स्मॉल डी, राइट। सो दिस इज इक्वल टू स्मॉल डी, राइट। सो मुझे इतना डेटा पता है। अब मुझे क्या करना है, ये जो चार्ज रॉड है, ये चार्ज रॉड है, लेट्स से कि इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी है वो है अपनी लैम्बडा, राइट। अब चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, ठीक है, लैम्बडा अपन बोल सकते हैं लैम्बडा कूलम पर मीटर, उसका यूनिट कूलम पर मीटर रहता है। तो उसकी वजह से जो पॉइंट पी है वहां पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अपन देखो, ये वाला तो चीज आई गेस तुम लोगों को क्लियर है, जैसे ये वाली चीज है एंड ये वाली चीज है, राइट। सो यहाँ पर तुम लोगों को इस रॉड की वजह से यहाँ पर दो एंगल मिलेंगे, राइट। दो एंगल मिलेंगे, कौन कौन से एंगल मिलेंगे ध्यान से देख लोगे। सो एक तो ये वाला एंगल हो जाएगा, जिसको लेट से मैंने बोल दिया थीटा 1, और ये वाला रॉड हो गया जिसको बोलते हैं अपन थीटा 2, राइट। अभी अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, उसके हिसाब से आपका आंसर डायरेक्शन बस चेंज होगी, राइट। अब देखो तुम लोग इसके अंदर किस तरीके से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। अब जैसे इस पर्टिकुलर चार्ज रॉड की वजह से आप पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, सो आपके दो कंपोनेंट आएंगे, ठीक है, दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट को मैं बोलूंगा ई परपेंडिकुलर, एंड दूसरे कंपोनेंट को बोलूंगा मैं ई पैरेलल। आप लोग जानते ही होंगे इसके बारे में, राइट। ई परपेंडिकुलर एंड ई पैरेलल, वेर ई परपेंडिकुलर इज द परपेंडिकुलर टू द रॉड, राइट। व्हाट डू आई मीन, दैट मीन्स यहाँ इसकी वजह से जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, या तो वो इस डायरेक्शन में आएगा, मान लो जैसे अपन यस लेट्स से कि एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, सीधी बात है भाई, और एक कंपोनेंट इसका आएगा बच्चों इस डायरेक्शन में, राइट। सो एक जो कंपोनेंट होगा जो रॉड के परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, जो रॉड के परपेंडिकुलर रहेगा उसको मैंने क्या बोल दिया, ई परपेंडिकुलर, राइट। सो दिस विल बी ई परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी ई पैरेलल, राइट। सो कोई भी टाइप की रॉड है, बस तुम्हें थीटा 1 थीटा 2 कैसे निकालना है वो मैं सिखा देता हूँ। बाकी ये फॉर्मूला सिंपली तुम लोग यूज कर सकते हो, कहीं पे भी ये एप्लीकेबल है, राइट। सो जैसे के लैम्बडा सॉरी ई परपेंडिकुलर है, राइट। तो ई परपेंडिकुलर विच इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड द रॉड। तो पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो वेक्टर फॉर्म में आएगा, और वेक्टर फॉर्म में हम उसको देखो इस तरीके से लिख सकते हैं, ई जो परपेंडिकुलर है वो कुछ ऐसा हो जाएगा के लैम्बडा बाय डी
साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। और ये जो ई परपेंडिकुलर है, सॉरी ई पैरेलल है, जो इस रॉड के पैरेलल कंपोनेंट है, ये मुझे क्या दिया है बच्चों, के लैम्बडा बाय डी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। इसको आप सिंपली याद रख सकते हो। और अगर तुम्हें ऐसा पूछा व्हाट इज अ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, ई नेट वेक्टर फॉर्म में एट पॉइंट पी, राइट, तो तुम लोग क्या लिखोगे भाई, ई परपेंडिकुलर एक तो है और एक ई पैरेलल है। परपेंडिकुलर कैसा है, अभी अपने इस केस में एक्स डायरेक्शन में है, राइट। सो जिस हिसाब से तुम्हें अगर जैसे अगर ये नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है ये डायरेक्शन रॉड की साइड आएगी, राइट, ऑब्वियस सी बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से रहेगी, डायरेक्शन निकालना हमें आता ही है। सो ई नेट जो है अपना इस पर्टिकुलर केस के अंदर हम इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ई पैरेलल जे कैप प्लस ई परपेंडिकुलर आई कैप, राइट। तो सिंपल इस तरीके से, या तो आई कैप को पहले लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, राइट। सो इस तरीके से अपन वेक्टर फॉर्म के अंदर इसको लिख सकते हैं, राइट। अब मैं तुम्हें ये सिखाता हूँ कि बच्चों ये थीटा वन एंड थीटा टू कैसे तुम्हें लिखना है। थीटा वन थीटा टू काफी बार, जैसे ये डायग्राम तो बहुत सिंपल है जो तुम लोगों को समझ में आ रहा है, बट काफी बार ऐसे भी डायग्राम आते हैं कि तुम लोग थीटा वन थीटा टू को जज नहीं कर पाते हो। सो मैं थीटा वन थीटा टू के बारे में एक बेसिक बात बताता हूँ कि थीटा वन एंड थीटा टू क्या है। दीज आर द एंगल फ्रॉम द मिडल लाइन, ठीक है। ये जो मुझे यहाँ पर मिडल लाइन दी हुई है, ये वाली जहां पर मैंने डी लिखा हुआ है, यहां से ये वाला एंगल है थीटा वन टूवर्ड्स अपर एंड, और ये वाला एंगल है थीटा टू टूवर्ड्स द लोअर एंड, राइट। बस इतनी छोटी सी बात याद रखनी है। तो मतलब तुम लोगों को बीच से ऊपर जाओगे और बीच से नीचे जाओगे तो इधर थीटा वन और इधर थीटा टू, समझना। बीच से लेना है ऊपर वाले एंड पे थीटा वन, नीचे वाले एंड पे थीटा टू, राइट। सो आई होप कि ये छोटी सी बात क्लियर है। अब आप देखो, अपन एक और बात करते हैं, मतलब इसी के अंदर मान लो जैसे अपन इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। मान लो कि हमें कुछ इस टाइप का डायग्राम दिया है, कुछ टफ डायग्राम दिया है जो हमें समझ में नहीं आ रहा। मान लो कि कुछ रॉड जो है वो मुझे ऐसे दी हुई है सेम तरीके से, और कोई पॉइंट है, ठीक है, कोई पॉइंट पी है, वो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। ओके भाई, पॉइंट टी पे काफी दूर दे दिया मुझे, ठीक है। तो भाई इस वाले केस के अंदर अपन किस तरीके से अपनी वैल्यू लिख सकते हैं, जो भी अपन ने वैल्यू सीखी वो किस तरीके से लिख सकते हैं, ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल, राइट। सो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सीधी आपको चुपचाप से लाइन खींचनी है, ठीक है। लाइन किस तरीके से सब कुछ सिखा दूंगा, देख लो। यहाँ से थोड़ी ज्यादा मोटी होगी, राइट। सो लेट्स से यहाँ से अपन एक लाइन ऐसे खींचते हैं, राइट, और दूसरी लाइन अपन ऐसे खींचते हैं। एक लाइन अपन ने ऐसे खींच ली और लेट से दूसरी लाइन अपन ने ऐसे खींच ली, राइट। सो अब जो मैंने फॉर्मूला लिखा था के लैम्बडा बाय डी, एंड उसके अंदर डी क्या था, डी वाज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस रॉड एंड दैट पॉइंट पी, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर बात करूं तो यहां पर देखो, यहां पर जो ये वाली लाइन है, ये जैसे रॉड वाली लाइन है, तो रॉड से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी में लूंगा ना बच्चों, डी अभी क्या हो जाएगा, डी ये वाले डिस्टेंस हो जाएगी। सिंपल, बहुत बढ़िया, राइट। आई होप कि क्लियर हो रहा है सब लोगों को, ठीक है। सो ये अपना जो भी अपन ने स्मॉल डी माना था वो है, इसका जो लैम्बडा है वो लैम्बडा कूलम पर मीटर है ही। अब मैं तुम्हें ये सिखाता हूं कि इस वाले केस के अंदर तुम लोगों को थीटा वन थीटा टू कैसे रिप्रेजेंट करना है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा समझो इसके अंदर कि यहां पर देखो मैंने क्या बोला, बीच वाली लाइन से स्टार्ट करना है, राइट। बीच वाली लाइन से स्टार्ट करना है और एक बार ऊपर वाले एंड पे जाना है और एक बार नीचे वाले एंड पे जाना है। सो बीच वाली लाइन से स्टार्ट करके अगर मैं ऊपर वाले एंड पे गया तो ये वाला एंगल हो गया, जो हो गया थीटा वन, क्लियर है। और बीच वाली लाइन से नीचे की साइड जाना है तब हम लेते थे थीटा टू, याद रखना, तब हम लेते थे थीटा टू, और कहां तक जाते थे, नीचे वाले एंड तक। बट सर यहाँ पे नीचे वाला एंड तो कहाँ है, तो हमें तो इतना घूमना पड़ेगा। घूम जाओ भाई, क्या फर्क पड़ता है, हमें कौन सा नुकसान हो रहा है, ठीक है, घूम जाओ ऐसे। या तो ये तरीका है, 180 माइनस जो भी ये एंगल दिया होगा तुम लोगों को, ये वाला लेट से ये थीटा टू दिया है, राइट। सो
अब तुम्हें क्या करना है, जब तुम लोग ई परपेंडिकुलर लिखोगे तो क्या आएगा, के लैम्बडा बाई डी। जैसे ये अगर मैं तुम्हें वैल्यू दे देता हूँ, राइट, लेट से ये मुझे दिया है 30 डिग्री और ये भी दिया है 30 डिग्री, राइट, दोनों 30 डिग्री दिया है। सो भाई थीटा वन की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, थीटा वन हो जाएगा 60 डिग्री, और थीटा टू जो अपना फॉर्मूला है उसकी बात कर रहा हूँ, फॉर्मूला कुछ ऐसा था, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, और ई पैरेलल क्या था, के लैम्बडा बाई डी cos थीटा टू माइनस cos थीटा वन, राइट। सो यहाँ पर जो थीटा वन है उसको तो अपन ने सिंपली 60 डिग्री लिख दिया, बट थीटा टू जो है वो अपन नीचे की साइड लेते थे। बट यहाँ पर थीटा टू तो बच्चों अगर अगर देखो मैं पूरा घुमाता हूं तो अपन लिख लेंगे यहाँ पर क्या, देखो ये 30 डिग्री कम हो रहा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 360 माइनस 30, या तो इसको 330 लिख सकते हो आप, राइट, 330 डिग्री। या तुम लोग ऐसा भी कर सकते हो, देखो हम लोगों को अगर यहाँ से शॉर्ट में जाना है ऊपर की साइड तो हमें उल्टा घूमना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, थीटा टू लेने के लिए नीचे घूमते थे, बट इसके अंदर तो मुझे ऊपर दिया हुआ है, अगर इसके ऊपर दिया हुआ है तो मुझे, मैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जैसे उसमें घूम रहा था थीटा में, थीटा टू में, ठीक है, नीचे की साइड ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, बट यहाँ पर उल्टा घूम रहा है तो इसको अपन माइनस में रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस थीटा टू में, या तो इसको सीधा ही माइनस 30 डिग्री भी लिख सकते हो बच्चों, राइट। सो अपना थीटा वन की वैल्यू आ गई बच्चों 60, तो यही जो फॉर्मूला है तो उसके अंदर थीटा वन रख दो 60 डिग्री एंड थीटा टू रख दो माइनस 30 डिग्री, तो तुम्हें ई परपेंडिकुलर आ जाएगा और ई पैरेलल आ जाएगा इस वाले फॉर्मूले के अंदर वैल्यू, राइट। बहुत ही सिंपल है, तुम लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है, थीटा टू थीटा वन किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब इसके अंदर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, आप लोगों को उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करना है, डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपको इसी तरीके से आगे बढ़ते रहना है। चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ, जैसे इसके अंदर किस टाइप के सवाल आ सकते हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ, आप प्रैक्टिस करना उसकी, ठीक है। एक होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। लेट्स से अपन एक क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। मान लो कि मुझे ऐसा दिया हुआ है कि एक लेट्स से एक स्क्वायर लूप है ना, एक स्क्वायर है, ऐसा स्क्वायर है, लूप नहीं है, एक स्क्वायर है। ये जो स्क्वायर है वो रियलिटी में चार रॉड से बना है, चार चार्ज रॉड से बना हुआ है, ठीक है। ये जो स्क्वायर है उसकी आप जो साइड लेंथ है उसको आप एल मान सकते हो, ठीक है, और उसका जो मैंने बताया था चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको लैम्बडा मान सकते हो। बस चारों को अलग अलग कंसीडर करना है, ठीक है। उसके सेंटर पे बच्चों एक पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं दे सकते हैं, ठीक है। सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इस पर्टिकुलर केस में तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 0 होगा या नहीं होगा, क्या वो बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ क्या, ठीक है, वो अपन कैलकुलेट करके देख सकते हैं। चलो अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये वाला पॉइंट है और ये चार रॉड हो गई, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें देखो चारों सिमेट्रिक दिख रहे हैं, पहली बात है, कॉमन सेंस की बात अपन को ये बोलती है कि चारों सिमेट्रिक दिख रहा है। अब तुम्हें हो सकता है एक के अंदर तुम्हें ऐसा दिया हो, एक के अंदर जो चार्ज डेंसिटी है वो है अपनी लैम्बडा, एक के अंदर है माइनस लैम्बडा, एक के अंदर है माइनस लैम्बडा, और एक के अंदर है, इसके अंदर भी माइनस लैम्बडा। चारों भी सेम होगा तो 0 होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अपन इस वाले केस के अंदर क्या बोल सकते हैं, यस, कि भाई लेमड़ा माइनस लेमड़ा और सबको दिया हुआ है। अगर लेमड़ा होगा तो डायरेक्शन रॉड से बाहर जाती हुई होगी, और अगर प्लस होगा तो आउटसाइड होगी, टूवर्ड्स नहीं, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द रॉड, और अगर माइनस होगी तो अपनी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, राइट, सिंपल सी बात है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि चारों सिमेट्रिक है। सो कोई भी जो एक की वजह से, कोई भी एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, ठीक है, डायरेक्शन देख लो, ठीक है, उस तरीके से आप बाकी सारी चीजें भी कर सकते हो। थीटा वन थीटा टू तो सेम ही है सबके लिए। ध्यान से देखो, अगर मैं इसके लिए बात करता हूँ, बस तुम्हें फिर डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ठीक है, डायरेक्शन में बस दिक्कत ना आए, बाकी सब तो ठीक है, डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसे मैं आपको पहले इस माइनस के बारे में बता देता हूँ, जैसे ये एक लाइन हो गई, ठीक है, और दूसरी लाइन यहाँ से ये वाली हो गई, तो अब अपन को सिर्फ ऊपर वाली रॉड के साथ खेलना है, ठीक है। अब ऊपर वाली रॉड के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बच्चों क्या हो जाएगी, देखो ये वाली हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
ये वाली, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या है भाई, L/2, सिंपल, L/2 आ गया। और θ1 θ2 बताओ बच्चों, θ1 θ2 तो बहुत सिंपल है, इस केस में, केस के अंदर ये दोनों 45 45 हो जाएगा, राइट। सो अपने पास उस तरीके से एक ई परपेंडिकुलर आ जाएगा और एक आ जाएगा अपना ई पैरेलल, राइट। सो आई होप कि ये वाली बात क्लियर है आप लोगों को, राइट। सो यहाँ पर भाई अपन देख ही लेते हैं, देखो ये जैसे माइनस है तो एक तो पैरेलल वाला कंपोनेंट लिख लो, ठीक है, जो पैरेलल रहेगा। फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है, सारी वैल्यू लिख सकते हो आप लोग, राइट। सो यहाँ पर एक हो जाएगा ये वाला चीज और एक हो जाएगा टूवर्ड्स, क्योंकि माइनस है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं ई परपेंडिकुलर लिखूं तो क्या आएगा, k लैम्बडा बाई डी साइन 45 प्लस साइन 45, राइट। के तो कांस्टेंट है, लैम्बडा दिया हुआ है। अब देखो माइनस साइन लिखा है और मैंने डायरेक्शन भी दिखा दी है, तो तुम लोगों को फिर यहाँ माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। बस ये वाली बात दिमाग में बैठा के रखना, डी की वैल्यू क्या है बच्चों, L/2, देन साइन 45 1/√2 1/√2, तो ये आ जाएगा अपना √2, राइट। 2 × 1/√2, सो √2 आ गया। सो आपका आंसर आ जाएगा 2√2 k लैम्बडा बाय L, दिस इज द ई परपेंडिकुलर। और उसी तरीके से आपका ई पैरेलल भी आ जाएगा, राइट, दैट वाज इक्वल टू k लैम्बडा बाय d, ठीक है। और उसी तरीके से k लैम्बडा बाय d cos θ2 माइनस cos θ1। यहाँ पर θ1 θ2 की वैल्यू सेम ही है, तो आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। सो यस, इस तरीके से आप लोग चारों के लिए ई परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। देखो माइनस वाले के लिए इस डायरेक्शन में आएगा, अब ये सेकंड वाले के लिए भाई इस डायरेक्शन में आएगा, इसके लिए भाई इस डायरेक्शन में आएगा, और ये जो लैम्बडा है उसकी वजह से इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। सो ये कॉमन सेंस अपने को ये बोलती है कि अगर मैं ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट देखूं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है, तो आपके पास सिर्फ ये दो कंपोनेंट बचे हैं, राइट। तो ये माइनस लेमड़ा की वजह से भी क्या इतनी ही वैल्यू आएगी, क्योंकि मैंने एक की वजह से निकाली थी, सारी देखो सिमेट्री के, बस माइनस का फर्क है, डायरेक्शन का फर्क है। डायरेक्शन तो हमने ऑलरेडी एज्यूम कर ली, ठीक है। सो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो टूवर्ड्स है ये दोनों ऐड हो जाएंगे, राइट, ये दोनों ही ऐड हो जाएंगे और उसकी वैल्यू क्या इसके बराबर ही होगी। तो जो फाइनल अपना ई नेट आएगा, ई नेट एट पॉइंट पी, जो सेंटर वाला पॉइंट है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 2√2 k लैम्बडा बाय L, 4√2 k लैम्बडा बाय L विल बी योर फाइनल आंसर, राइट। सो आई होप कि ये बात क्लियर है तुम लोगों को किस तरीके से परपेंडिकुलर और पैरेलल का फॉर्मूला लगाना है। अब इसके अंदर एक दो सवाल, एक दो केसेस ऐसे आते हैं कि जब आपकी रॉड जो है, राइट, ये रॉड है वो सेमी इनफाइनाइट है या इनफाइनाइट है। लेट्स से अगर अपन सबसे पहले बात करते हैं भाई इनफाइनाइट रॉड की, ठीक है, अगर अपने को इनफाइनाइट रॉड दी हुई है तो अपन किस तरीके से उसके अंदर वैल्यू निकाल सकते हैं। और अपन एक और केस देख लेंगे, सेमी इनफाइनाइट रॉड, राइट। सो दोनों के अपन देखो डायग्राम पहले मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आप लोग कर सकते हो इसको, ठीक है। सो लेट्स से अगर मेरे को इनफाइनाइट रोड दी हुई है, इनफाइनाइट रोड का मतलब कि ये तो इतना है ही, अब जैसे सेमी इनफाइनाइट का भी मतलब अपन समझ ही लेते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करूं इनफाइनाइट रॉड की, तो लेट्स से इनफाइनाइट रॉड की वजह से मुझे कोई पॉइंट है P, यहाँ पर है पॉइंट P, वहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ध्यान से देखो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल Z, ठीक है, यस, थोड़ा मोटा बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं एक बात बताऊं तो ये इनफाइनाइट है, तो इसको इनफाइनाइट की तरह रिप्रेजेंट कर लेता हूं। पहले इनफाइनाइट की तरह रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से डॉटेड लाइन बना दो, काम हो जाएगा। अब मैं जो θ1 एंड θ2 बच्चों लिखता हूं, ये θ1 एंड θ2 क्या है रियलिटी में, ठीक है। θ1 एंड θ2 ऊपर वाले एंड से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, तो आप ऐसा सोचो जो इनफाइनाइट से लाइन आ रही है, राइट, वो कुछ ऐसे आएगी बच्चों, राइट, और नीचे से भी जो भी लाइन आएगी वो कुछ ऐसे आएगी। अब सोचो बच्चों ये इनफाइनाइट से आ रही है, ठीक है, और ये वाले जो डिस्टेंस है वो आपकी लेट्स से दिए
स्मॉल डी, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है जो भी डिस्टेंस दी हुई हो, राइट। और ये पॉइंट पी है। तो एक बात समझो, जब इनफाइनाइट से वो लाइन पॉइंट पी पे आ रही है तो हो क्या रहा है, वो जो एंगल है θ1, राइट, जो मैंने यहाँ पर एंगल आपका बनाया है, ये वाला एंगल, दैट इज इक्वल टू θ1 और ये हो जाएगा θ2। सो θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट के लिए, 90 डिग्री, क्योंकि ये जो पार्ट है ये तो मैंने भले ही ऐसे बनाया है, बट रियलिटी में तो वो इनफाइनाइट जा रहा है, तो उसको मैं लगभग लगभग ऐसे पैरेलल मान सकता हूँ, वर्टिकल मान सकता हूँ, राइट। सो θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड सेम वे θ2 भी बच्चों हो जाएगा 90 डिग्री, राइट। सो आई होप कि ये वाली बात क्लियर है। सेमी इनफाइनाइट रॉड की अगर मैं बात करूं तो उसके केस में भी आपको क्लियर हो जाएगा, बट इस वाले केस में θ1 θ2 दोनों क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री हो जाएगा आपका। तो यहां पर अगर मैं E परपेंडिकुलर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, k लैम्बडा बाई डी sin θ1 plus sin θ2, that will be 2, because sin 90 plus sin 90 that will be 2, so your answer will be 2k lambda by d. And one more thing, if you will calculate E parallel, that will be equal to 0, because cos θ1 and cos θ2 both will be 0. So यहाँ पर अपना जो E parallel है that will be equal to 0. So you don't need to worry about E parallel here in this case, infinite rod. So what will be the electric field due to infinite rod? तो अपन ने भाई ये वाला फॉर्मूला पढ़ा, आप सबको ये देखना है, देखो 2k लैम्बडा बाय डी जो भी ये फॉर्मूला है, राइट। सो ये अपन ने इनफाइनाइट रोड का डिस्कशन किया, राइट। अब इनफाइनाइट रोड का डिस्कशन हो गया तो अब सेमी इनफाइनाइट रोड का भी कर ही लेते हैं, ठीक है। ये देख लेना, फॉर्मूला राउंड किया है मैंने। अब देखो, लेट्स से कि अगर मुझे एक सेमी इनफाइनाइट रॉड दी हुई है और उसकी वजह से मुझे पॉइंट यहां पर है, देखो मैंने रेड से बनाया है पॉइंट, तो मुझे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ऐसा समझो, अगर ये सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट है तो ऊपर की साइड से इनफाइनाइट नहीं है, ऐसे मान लो कि ये सिर्फ नीचे की साइड से इनफाइनाइट है। अगर नीचे की साइड से इनफाइनाइट है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, कुछ इस तरीके से है। तो नीचे वाला जो एंगल होगा, जो नीचे की साइड से जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल, ठीक है। और एक ऊपर वाले एंड से एंगल होता है, तो वो तो भाई यही है, क्या दिक्कत है भाई, वो एंगल कुछ बना ही नहीं रहा, राइट। सो यहाँ पर हमें एक बेसिक सी चीज पता चलेगी बच्चों की, यहाँ पर जो θ1 है, ठीक है, θ1 that will be equal to 0 and the value of θ2 that will be equal to 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये नीचे की साइड जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, राइट। सो आई होप कि ये वाली चीज आपको क्लियर है। तो जब तुम लोग ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वापस आपको डी दे सकते हैं, तो जिस तरीके से दिया हुआ है तो उस तरीके से अपन E परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, k लैम्बडा बाय डी sin θ1 0 plus 1, so this will be equal to k lambda by d। और उस तरीके से E पैरेलल निकालोगे तो क्या आएगा, k lambda by d cos θ2 minus cos θ1 1, so minus k lambda by d, ठीक है बच्चों, माइनस k lambda by d। तो अपने दो कंपोनेंट आ गए भाई, E परपेंडिकुलर एंड E पैरेलल। तो इस तरीके से आप इनफाइनाइट रॉड एंड सेमी इनफाइनाइट रॉड की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन कर दिया, इनफाइनाइट रॉड, सेमी इनफाइनाइट रॉड या फाइनाइट रॉड, ठीक है। फाइनाइट रॉड आए तो किस तरीके से θ1 θ2 निकालेंगे। चलिए अब एक आपका केस आता है रिंग का, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज्ड रिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार सवाल आए हुए इस पे, जेई मेन अभी जो रिसेंटली जेई मेन हुआ उसके अंदर भी आए हुए हैं, राइट। सो लेट्स सी, अगर मुझे पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग, चार्ज रिंग की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बच्चों, तो अपन पहले तो रिंग बना लेते हैं, मान लो, ठीक है। लेट्स से कि मुझे इस तरीके से कोई रिंग दी हुई है, ठीक है, और इस रिंग की कोई एक्सिस मुझे दी हुई है, अपन एक्सिस भी बना लेते हैं। लेट्स से ये है रिंग की एक्सिस, एक्सिस तो भी जानते ही होंगे सब लोग, राइट। ये रिंग की एक्सिस दी हुई है और इस रिंग की एक्सिस पे लेट्स से कोई पॉइंट है P, ठीक है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, P यहाँ पर है मान लो, ठीक है, पॉइंट P यहाँ पर है। और ये जो रिंग दिया हुआ है, इसकी जो रेडियस है वो भी अपन कुछ भी मान सकते हैं, राइट। लेट्स से इसकी रेडियस है R, और ये जो डिस्टेंस है
वो लेट्स से है x। ये कौन सी डिस्टेंस है बच्चों? ये डिस्टेंस है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिंग एंड दिस पॉइंट P। ये जो भी पॉइंट मैंने P एज्यूम किया है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। चलिए, तो मुझे क्या करना है, इस चार्ज रिंग की वजह से, ये जो चार्ज रिंग है उसका, इसके ऊपर लेट्स से कि मुझे Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी रिंग के ऊपर Q जितना चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये मुझे पता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस रिंग की वजह से इस पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो आप लोगों को आई गेस ये वाला आइडिया तो होगा ही, ठीक है, कितना आता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P के ऊपर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, राइट। इसका भी डेरिवेशन काफी लंबा है, अपन फॉर्मूले से अभी काम चलाएंगे, बट आपका काम हो जाएगा KQX डिवाइड बाय, भाई मेरी हैंडराइटिंग है ना बचपन से, जाना दो, है ना, KQX डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर रेज टू 3/2, राइट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इसकी डायरेक्शन इस साइड से आएगी, और अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है तो इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट आएगी। बस इतनी छोटी सी बात आपको याद रखनी है। X क्या है? X इज द डिस्टेंस from the center of the ring to the point P, and R is the radius of the ring. So this is KQX by R square plus X square raised to 3/2। अगर मैं तुम्हें पूछूं what is the electric field, ठीक है, what is the electric field at the center of the ring, ठीक है, what will be the electric field at the center of ring। अगर मैं सेंटर ऑफ द रिंग की बात करूं तो बच्चों x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस फॉर्मूले के अंदर आप x की वैल्यू आप 0 रखोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। क्योंकि नीचे वाला जो फॉर्मूला है उसके अंदर देखो, आप x की वैल्यू सीधा 0 पुट करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी 0, राइट। बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लिया वहां पर, ठीक है। कहां पर? सेंटर ऑफ द रिंग, ठीक है। अब एक बात आती है कि जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूं तो एक्स वेरी कर रहा है, एक्स वेरी कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी वेरी करेगी, ठीक है। सो काफी बार ऐसे सवाल आता है कि एट विच पॉइंट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम कहां होगी? क्योंकि आप एक बात समझोगे, अगर मैं बात करूं सेंटर की, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है बच्चों? 0 है। अगर सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है और आगे जाएंगे तो x की वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू आएगी, और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता हूं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है? और कम हो रही है, क्योंकि देखो x की वैल्यू घट रही है, अगर सॉरी बढ़ रही है, राइट। सो x की वैल्यू बढ़ेगी तो नीचे वाला टर्म बढ़ेगा, नीचे वाला टर्म बढ़ेगा और उसका भी स्क्वायर है बच्चों, राइट। सो लेट्स से अगर x में इंफिनिटी पे लूं तो x अगर इंफिनिटी हो गया तो EP क्या हो गया? 0 हो गया, राइट। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है कि किस तरीके से अपन इसके अंदर आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। और अगर लेट्स से कि अगर मुझे ऐसा भी दिया है कि x इज वेरी 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 ग्रेटर देन r, कि x की वैल्यू r से बहुत बड़ी है, तो नीचे जो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है उसको मैं नियर बाय क्या लिख सकता हूँ? x स्क्वायर। r अगर छोटा है x के कंपेयर में तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर को मैं x स्क्वायर लिख सकता हूँ, सिंपल। तो ये जो नीचे वाला फॉर्मूला है उसमें x स्क्वायर लिख दो एंड x स्क्वायर इज टू 3/2 दैट विल बी इक्वल टू x क्यूब, और नीचे x क्यूब लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट point P which is very far away from the center of the ring that will come as KQ by x square, right। so बच्चों I hope it's clear। तो ऐसा समझो कि सेंटर पे 0 है एंड मैं इंफिनिटी पे जाऊंगा वो भी 0 है, राइट। इंफिनिटी पे भी 0 है, सेंटर पे भी 0 है, तो बीच में कोई पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा, x के साथ रियलिटी में वेरी कर रहा है, राइट। सो अपन को डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट पता है, अगर हम dE बाय dx, क्योंकि x के वेरिएशन से देखना है, इसको 0 करोगे तो आपको जो x की वैल्यू है वो आती है प्लस माइनस r बाय रूट 2, प्लस माइनस r बाय रूट 2। दैट मीन्स अगर मैं प्लस r बाय 2 की बात करूं, दैट मीन्स लेट्स से r बाय 2 यहां पर है, सॉरी r बाय रूट 2, लेट्स से ये डिस्टेंस जो है ये मुझे दी है r बाय रूट 2, और जो ये वाली डिस्टेंस है पीछे की साइड वो भी होगी r बाय रूट 2। भाई दोनों की साइड आएगी, दोनों ही साइड आएगी, अपने को बस ये बात याद रखनी है। भाई इधर भी आ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी आ सकता है, तो x इक्वल टू प्लस माइनस r बाय रूट 2 पे अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बच्चों? मैक्सिमम होगी, राइट।
सो इस तरीके से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग, अगर अपन को रिंग दिया है तो अपन इस तरीके से उसका फॉर्मूला यूज करके अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं। राइट, आई होप इट्स क्लियर। राइट, कीप स्टडिंग, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और भी अच्छे से अपन और भी आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। राइट, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।